फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और माफ़ करिएगा, आज आपको स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी। वो मेरा पेट है जिसकी वो स्नोरिंग की आवाज़ है, वो अभी सो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट साउंड। और तो चलिए आज हम फिर वापस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आए हैं। और अब तक हमने आई थिंक कि 750 लाइन तक का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। और आज किसी तरीके से, मतलब आज संडे है और आज मैं एनी हाउ इसको मैं फ़िनिश करूँगी। और एक वीडियो आ गया है 3 वीडियो में और ये ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा वीडियो है, 2 वीडियो और आएंगे, फिर आपका पैराडाइज लॉस्ट ख़त्म हो जाएगा। एवरी लाइन एक्सप्लेन्ड इन दिस सीरीज़, जो भी सीरीज़ ये आप कह सकते हैं इसको, इसमें मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सी आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो मेरा कोई बहुत अनुभव नहीं रहा है पैराडाइज लॉस्ट को लेके, पर मैंने कोशिश की है कि आपको मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो अगर आपको इसमें लगता है कि इन पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ दिक्कत है या कहीं कोई मैंने चीज़ गलत एक्सप्लेन कर दी है, तो आप लेट मी नो, मुझे बताएं, मैं उसको फिर से वापस इम्प्रूव करके आपको वो पूरा जो सेक्शन है वो फिर वापस अपडेट कर दूँगी। तो चलिए आज का ये एक्सप्लेनेशन वापस शुरू करते हैं। तो सॉरी फॉर द स्नोरिंग, आई एम रियली सॉरी। वो निकल नहीं रही है वहाँ से, बट क्या करें, वो सो रही है तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो अब ये जो पूरा जो स्टेट हमने देखा अब तक की, एक खूबसूरत सी बिल्डिंग हेल में बन के तैयार हो गई है। और वो जो बिल्डिंग है उसको मैमन ने बनाया है, और वो वही मैमन है जिसने हेवन में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को और बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनाया है। तो जो काउंसिल ऑफ, अब क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बाद एक काउंसिल बुलाई जाती है ऑफ ऑल द फॉलन एंजल्स, और फिर उनको इस पूरे जो आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में, उसमें उनको कंपेयर किया गया है हनी बीज से या बीज से आप कह लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मीन वाइल द विंग्ड हेराल्ड बाई कमांड ऑफ सॉवरेन पावर इन ऑफुल सेरेमनी एंड ट्रम्पेट साउंड throughout the host proclaim a solemn council forthwith to be held at Pandemonium, the high capital of Satan and his bears। तो अब ये कह रहा है कि जैसे ही ये सब होता है तब तक की एक घोषणा होती है, एक क्या कहा जाए कि एक घोषणा होती है कि एक प्रोक्लेमेशन होता है। और उस प्रोक्लेमेशन को जो है कहा जाता है कि कुछ जो फॉलन एंजल्स थे जिनका काम ही था कि सेटन के कहने पे प्रोक्लेमेशन दिया जाए और उसको क्या कहा जाए कि सबको बुलाने के लिए कमांड उद्घोषणा की जाए। तो उस तरीके के जो फॉलन एंजल्स थे उन्होंने कहा कि सेटन का आदेश, मतलब सेटन ने ये हमें बोला है कि एक काउंसिल बुलानी है। और फिर वो क्या करते हैं कि ट्रम्पेट की साउंड होती है, और ट्रम्पेट की साउंड को बजाकर ये कहा जाता है कि काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और आप सबको पेंडेमोनियम में आना है। तो अब ये पेंडेमोनियम क्या है? पेंडेमोनियम वो जगह है जहाँ पे काउंसिल चेम्बर है सेटन का एंड हिज चैम्पियंस, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि अबोर्ड ऑफ डीमंस, राक्षस जहाँ रहते हैं उसको भी पेंडेमोनियम कहते हैं। तो वो जगह जहाँ से सेटन रूल करता था, जहाँ वो बैठता था, जहाँ उसकी सिटिंग थ्रोन थी, उसको पेंडेमोनियम कहते हैं। और वहीं से वो अपनी पूरी काउंसिल की मीटिंग लेता था, वहीं वो प्लान करता था कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो वहीं पेंडेमोनियम में ही बैठ के करता था। तो वहाँ पे ही, मतलब ये जितने भी जो फॉलन एंजल्स हैं जो सेटन के कहने पे वो ऑर्डर दे रहे हैं, एक प्रोक्लेमेशन दे रहे हैं कि, या आप कहें कि उद्घोषणा कर रहे हैं कि आइए काउंसिल की मीटिंग होने वाली है पेंडेमोनियम में। There someone called from every band and squared regiment by place or choice the worthiest, they anon with hundred and thousands of trooping came attended। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जैसे ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि तभी हर एक दल के, हर एक ग्रुप के, हर एक स्क्वाड्रन जो है वो जो वर्दिएस्ट, उसमें सबसे जो लीड कर रहे थे अपनी अपनी सेना को, उसमें से जो वर्दिएस्ट थे उनको बुलाया गया कि आप आइए और काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करिए। और उसके साथ
तो उस उसमें उन्हीं लोगों को मतलब उन लोगों को बुलाया गया जो कि अपने अपने जो अपना अपना दल जिनका था उसके वो हेड थे, और उनको बुलाया गया। और जैसे ही उनको बुलाया गया, क्योंकि वो इस वजह से हेड कर रहे थे अपने ट्रूप को या अपने दल को या अपने सेना को, क्योंकि दे ही मतलब दे आर द वर्दीएस्ट वन, और उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो करेक्ट सिलेक्शन हुआ था। तो इस वजह से जो हाई रैंक के स्पिरिट्स थे उनका उनका इलेक्शन में उनको वो रैंक दी गई थी। तो उनको बुलाया गया काउंसिल के लिए, और जैसे ही वो आते हैं काउंसिल की मीटिंग के लिए, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ उनके सेना के जो जवान थे, उस पूरे मतलब राक्षसों की सेना कह लीजिए आप, या स्पिरिट्स की जो सेना थी, उस सब एक एक करके अपने 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 लीडर के पीछे चलते हुए उस पेंडेमोनियम की तरफ चले आते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब ये आगे क्या कहते हैं, ऑल एक्सेस वॉज थ्रॉन्ग्ड द गेट एंड पोर्च वाइड बट चीफ द स्पेशियस हॉल। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि पूरा दे ऑल फॉलोड बाई द, मतलब जैसे ही कि अपने मतलब हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट्स और फॉलन एंजल्स आना शुरू करती हैं, ऑल लाइन्स ऑफ अप्रोच द गेट कवर्ड पैसेज एंड चीफली द वास्ट हॉल व क्राउडेड। हर चीज़ पेंडेमोनियम की अगल बगल की पूरी चीज़ जो है वो क्राउडेड हो जाती है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो पिलर हो, चाहे वो हॉल हो, हर जगह सिर्फ फॉलन एंजल्स जो हैं वो आके इकट्ठा हो जाते हैं। और दे दो लाइक अ कवर्ड फील्ड where champions bold won't ride in armed and at the soldan's chair। तो अब इसमें वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हॉल जो है उस ढके हुए मैदान जैसा हो गया था, जहाँ पे जो घोड़े जो होते हैं, जो कहते हैं ना कि नाइट योद्धा जो होते हैं अपने अपने घोड़े पर सवार होके, और जो सुल्तान होता है, जो किंग होता है, उसके सिंहासन के जो थ्रोन के पास इकट्ठा होके और चैलेंज द बेस्ट ऑफ द पेगन चैंपियंस ईदर बोल्डली कॉम्बैट और अ हार्मलेस पैसेज ऑफ आर्म। तो उस तरीके का कुछ माहौल बना पड़ा था कि उसको देख के पूरे हॉल को ऐसा लग रहा था कि क्लोज से अगर आप उसको देखा जाए उस हॉल को, तो ऐसा रिजेंबल हो रहा था कि जैसे कि कोई नाइट जो है वो पूरा फुल्ली आर्म्ड होके और अपने जो किंग के थ्रोन के इर्द गिर्द तैयार हो गए हैं, जिसमें कि जो है एक बहुत ही खूनी मुकाबले के लिए एक सारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा एक मतलब अपने किंग के आसपास खड़े हैं कि वो एक बेहतरीन मुकाबला और एक बहुत ही ग्रेट चैम्पियनशिप के लिए तैयार हैं। और चाहे वो ललकार मतलब चाहे वो क्या कहा जाए, चाहे वो कॉम्बैट के थ्रू हो, ब्लडी कॉम्बैट के थ्रू वो चैम्पियनशिप हो, या फिर कि जो हार्मलेस और पैसेज ऑफ आर्म्स के जरिए हो। तो मतलब इस तरीके का माहौल वहाँ का पूरा था कि मतलब लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कोई बड़ी चैम्पियनशिप होने वाली है, उस तरीके की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी। फिर कहते हैं कि डिफाइड द बेस्ट ऑफ पेनियम chivalry, the mortal combat or a carrier with lens, thick swarmed both on ground and in the air, brushed with his of rustling wings। तो अब यहाँ पे मिल्टन कह रहे हैं कि the spirit crowded in a dense mass either द ग्राउंड और द एयर। तो मतलब जो स्पिरिट्स थे, जो फॉलन एंजल्स थे, जो आत्माएं, दुष्ट आत्माएं थी, वो एकदम पूरा मतलब बहुत डेंस, बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही थिक क्राउडेड एरिया में मतलब फैली हुई थी, और वो ज़मीन पे भी फैली थी, आसमान में भी फैली थी। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जो विच हिस्ट विद देयर रस्टलिंग विंग्स। तो वो मतलब अपने जैसे एक जब बी का जो झुंड जब निकलता है और वो जब अपने पंखों को एक झुंड में फड़फड़ाना शुरू करते हैं, तो उससे जो साउंड आती है ना, वैसा ही साउंड इनके भी प्रेजेंट होने से निकल रहा था। एज बी इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन इन द टॉरस राइड्स पोर फोर्थ विद पॉपुलस यूथ about the hive in clusters, they among fresh dew and flowers fly to and fro, or on the smooth plank the suburb of their straw built citadel, new rubbed with balm, expatiate and confer their state affairs. So thick and airy crowd swarmed and were strained till the signal given।
straightened till the signal given। तो अब वो यहाँ कह रहे हैं कि पूरा वो जितने भी फॉलन एंजल्स इकट्ठा होते हैं पेंडेमोनियम के सामने, तो उनका कंपैरिजन जो है, उन स्पिरिट्स का कंपैरिजन जो है मिल्टन यहाँ पे बीज से करते हैं, मधुमक्खियों से करते हैं, कि जब जो सन होता है वो टॉरस में एंटर करता है, तो जो बीज होते हैं स्प्रिंग टाइम में वो अपने अपने हाइव के पास, अपने अपने छत्ते के पास इकट्ठा हो जाती हैं और गैदर होके मतलब फ्लावर के ऊपर से ड्यू उठाते हैं और मतलब कुल मिला के उनकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। वो अपने छत्तों पर मंडराती हैं, कुछ ओस की जो ड्यू से जो भींगे हुए फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे जाके शहद इकट्ठा करती हैं और शेष जो जितनी बची हुई रहती हैं वो छत्ते के इर्द गिर्द टहलती हैं और तिनकों से बने हुए अपने छत्ते पर, जो कि मोम से चिपका हुआ रहता है उनका छत्ता, उस पे वो जो है उसको मतलब देख के ऐसा लगता है, उनके छत्ते को देख के ऐसा लगता है कि वो एक मतलब वो एक सोसाइटी जैसा, सबर्ब जैसा है, ठीक है। और वहाँ पे वो और टहलती हैं वो, और जो वहाँ उनके जो लोकल मतलब बातें हैं, अपनी डिस्कशन करते हैं, पब्लिक अफेयर के बारे में डिस्कस करती हैं, ऐसा सब उनको देख के लग रहा है। वैसा ही देख के ये फॉलन एंजल्स को भी लगता है। उसी तरीके से झुंड में ये सारे इकट्ठा हुए पड़े हैं और मतलब कहीं भी कोई स्पेस बाकी नहीं रह गई है उस पूरे पेंडेमोनियम के इर्द गिर्द, कोई भी स्पेस बाकी नहीं रह गई, एकदम ठसाठस भरा हुआ है वो पूरा स्पेस। और तुरंत ही ऐसा क्या होता है कि एक सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल मिलते ही कुछ एक मैजिकल सा मतलब एक मिरेकल होता है। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। और आगे हम देखेंगे द फॉलन एंजल रिड्यूस देयर साइज एक्सपेक्ट द लीडर्स। तो किस तरीके से जो फॉलन एंजल्स हैं वो उनकी साइज़ मतलब लीडर्स को ही सिर्फ एंट्री कहते हैं और फिर उनकी साइज़ को रिड्यूस करते हैं कि नहीं, अभी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपके लीडर्स की ज़रूरत है, यहाँ आके हमको कुछ डिस्कशन करना है, कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। तो इस तरीके से उनके साइज़ को रिड्यूस किया जाता है। तो अब जो है यहाँ पे हम आगे यहाँ से देखेंगे बिहोल्ड अ वंडर, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, स्टे ब्लेस्ड। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो मेरा पेट है जो सो रहा है और उसकी स्नोरिंग की साउंड हो सकता है आपके आज वीडियो में रिकॉर्ड हुई हो। तो इसी के साथ stay blessed, take care, stay blessed, take care of yourself and your family, keep smiling. And if you are a new subscriber, so please subscribe this channel, hit the bell icon and share it with your friends. So अगर आप नए हैं और अगर आपको प्लेलिस्ट में मतलब अगर आप पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मैं फिर वापस वही बोल रही हूँ ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।